हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 4 मार्च 2025। तो हम लोग 4 मार्च 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो है फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आयरलैंड या फिर माल्टा। तो हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा आयरलैंड। तो चलिए इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानते हैं। देखिए, नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार टॉप 5 देश। सबसे पहले स्थान पर आता है आयरलैंड। क्यों आता है? देखिए, कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, कर लाभ और वैश्विक प्रतिष्ठा इसे प्राप्त है। दूसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड, निष्पक्षता, गोपनीयता और व्यापक यात्रा स्वतंत्रता। तीसरे स्थान पर आता है पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? देखिए, मैत्रीपूर्ण प्रवास नीतियों और वीजा मुक्त यात्रा। चौथे स्थान पे आता है लक्समबर्ग। क्या हो जाएगा? उच्च जीवन स्तर और यूरोपीय संघ का प्रमुख सदस्य। और पांचवें स्थान पे आता है फिनलैंड। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। बात अगर भारत की करिएगा, तो भारत का जो स्थान है वो कितना है? 148। ठीक है, ये किसके अनुसार हम लोग पढ़े? यहाँ पर देखिए, नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को जो है 148 स्थान जो है प्राप्त है। ठीक है, कितना स्थान प्राप्त है? 148वें स्थान पर जो है भारत को रखा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है अनिल कुमार प्रभाकरन, सुनील छेत्री, कल्याण चौबे, बाईचुंग भूटिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, अनिल कुमार प्रभाकर। क्या हो जाएगा? अनिल कुमार प्रभाकर। चलिए इसे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानते हैं। बात दिल्ली की करेंगे, तो दिल्ली के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? रेखा गुप्ता है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है प्रवेश वर्मा है और उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, अब हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। कहा कि डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए, पीडी सिंह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए भारत प्रमुख बने। रेखा गुप्ता को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम साहू बैंक ऑफ अमेरिका के भारत कंट्री एग्जीक्यूटिव बने हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर को आईआरडीएआई के जो है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। शिवा सुब्रमण्यम रमन पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद चांदनी सिंह को केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के कार्यालय में निजी सचिव बनाया गया है और जयंत एन खोबरागड़े को पोलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये था हमारे नियुक्ति से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जो है प्रदान किया किया गया है? देखिए, हमारा ऑप्शन है 25, 50, 75, 100। इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, तो चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र कुमार चौधरी और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर का राजधानी दो है, गर्मी के दिन में श्रीनगर और सर्दी के दिन में जो है जम्मू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है
निखिल सिंघल, अजय मिश्रा, राजेश शर्मा या फिर संजय गुप्ता? इसका आंसर हो जाएगा देखिए निखिल सिंघल, ठीक है? चलिए हम लोग इससे संबंधित फैक्ट को जानते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर बीसीसीआई ने 6.72 मिलियन का बोनस दिया, ठीक है? फ़िल्म लापता लेडीज़ ने आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म सहित 10 पुरस्कार जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की से सम्मानित किया गया। जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइट व्यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए, प्रसार भारती को हॉकी इंडिया जमानलाल शर्मा 2025 से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड जो है 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर श्रीधर मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए, क्या है यहाँ पर, एजीएनआईटी सेमीकंडक्टर्स को आईईएसए टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड 2025 मिला। इसके बाद है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार 7वें वर्ष एएसक्यू अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसके बाद है देखिए, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से घोषित किया गया। नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट जो है बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? तो देखिए, हमारा ऑप्शन है 90%, 95%, 98.21% या फिर 99%। इसका आंसर हो जाएगा 98.21%। चलिए, देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुख्यालय इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? गवर्नर देखिए तो आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओस बॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। मुद्रा नियंत्रण की बात करेंगे तो आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करने वाला और मौद्रिक नीति नियंत्रित करने वाला शीर्ष बैंक है, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलई फूल माला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए जीआई टैग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। देखिए, भारत में हाल ही में मिले कुछ प्रमुख जीआई टैग, नहीं, बिहारी मखाना, ठीक है, कहाँ मिला है? बिहार में। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी भी क्या है? बिहार का एक जिला है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बिहार। इसके बाद मिला है देखिए, गोरखपुर टेराकोटा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कश्मीरी केसर तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है। उड़ीस उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखिए जीआई टैग किसे-किसे मिला है। कह रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद के बाद दोनों राज्यों को अलग-अलग जीआई टैग जो है मिला है, ठीक है। मैसूर सिल्क को भी जीआई टैग दिया गया है। नहीं, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अरुणाचल संतरा को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और नागालैंड ट्री टमाटर, इसको भी जीआई टैग मिला है और ये कहाँ है? नागालैंड में है। इसके बाद जो है अरुमेली पट्टी साड़ी, पट्टू साड़ी, इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ है? केरल में है, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कितनी लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए, 33,700 करोड़ रुपए या फिर 50,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 33,700 करोड़ रुपए। चलिए, अब इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं।
पीएम मोदी बीआईएमएसटीसी बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया। इसके बाद है अमरावती राजधानी परियोजना पुनः निर्माण करने का ऐलान किया। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। गुजरात फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता की घोषणा करें। पीएम मोदी सरकार ने मुस्लिम वक्फ संपत्तियों से जुड़े नए विधेयक का प्रस्ताव रखा। इसके बाद है अमेरिका टैरिफ पर मोदी सरकार व्यापार नीति की समीक्षा कर रही है। इसके बाद है आरबीआई दरों में कटौती पर विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था पर बैठक की है। ठीक है। और पीएम मोदी ने थाईलैंड में रामाकियन प्रदर्शन में भाग लिया। तो ये था नरेंद्र मोदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है रमेश कुमार, स्वामीनाथन एस अय्यर, अंजलि वर्मा या फिर विनोद मेहरा। इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन एस अय्यर। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारा ऑप्शन है भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है भारत, म्यांमार, अमेरिका और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है दिल्ली, यांगून, वाशिंगटन डीसी या फिर टोक्यो। इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है समी सिल्वा, मोहनदास नायडू, मोहसिन नकवी और फिर जैसा। इसका आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी। ठीक है। चलिए अध्यक्ष संबंधित हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। तुषार कांति पांडे को सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CS शेट्टी को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। वी नारायण को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। चरणजोत सिंह नंदा को ICAI के 73वें अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं। और देखिए SC रल्हन फाइव के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है। चलिए तो आज है 4 अप्रैल 2025। हम लोग जो है 4 अप्रैल संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को आज जानते हैं। देखिए 1858 ईस्वी में आज ही के दिन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद है 1905 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया था जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1949 में उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाटो कहते हैं की स्थापना हुई थी। और 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच हुए समझौते के बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है। तो आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को जाना और उससे संबंधित फैक्ट को भी जाना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, अमेरिकी सांसद कोरी बुकर ने कितने घंटे तक भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया है?
हमारा ऑप्शन है 12 घंटे 10 मिनट, 18 घंटे 15 मिनट, 24 घंटे 20 मिनट या फिर 30 घंटे 7 मिनट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। धन्यवाद।